मास क्या होता है? एक्चुअल अमाउंट ऑफ मटेरियल, एक बॉडी के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल मौजूद है उसको मास कहा जाता है, और उसको केजी में मेजर किया जाता है। जबकि वेट क्या है? वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन दैट ऑब्जेक्ट। ग्रेविटी की वजह से कितना फोर्स उस चीज पर लग रहा है उसको वेट कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा आपको मैं समझा दूं आसान लफ्जों में। मास होता है अमाउंट ऑफ मैटर इन समथिंग, ये चेंज नहीं होता, ये इसको केजी में मेजर किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल आप जाते हो स्पेस में, ठीक है, आप स्पेस में जाओगे ना, आपका जो वेट है वेट जीरो हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि वेट क्या होता है? वेट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी ग्रेविटी आपको कितना खींच रही है। तो स्पेस में तो ग्रेविटी होती ही नहीं है, वहां आपका जो वेट है वो जीरो हो जाएगा। सही है। तो वेट क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। बल्कि मास क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। समझ गए? योर मास स्टेज सेम ऑन अर्थ एंड मून बट योर वेट बिकम्स लेस ऑन मून। मून पे आप जाओगे तो वहां आपका वेट कम हो जाएगा क्योंकि वहां पे ग्रेविटी ना होने के बराबर है। ठीक है, इसको आप ऐसे कह सकते हैं आसान लफ्जों में, मास और ग्रेविटी। इनको आसान लफ्जों में आपको लिखवा देता हूं कि मास मतलब हाउ मच स्टफ इज इन यू, कितना पेट है आपका। और ग्रेविटी को आप ऐसे लिख सकते सॉरी, वेट है यहाँ पे, वेट को आप ऐसे लिख सकते हैं कि हाउ स्ट्रांगली ग्रेविटी पुल्स यू। ठीक है, मास मतलब आपके अंदर कितना स्टफ है, कितना मैटर है आपके अंदर, कितना मटेरियल है आपकी बॉडी में। और वेट का मतलब है कितना स्ट्रांगली ग्रेविटी आपको पुल कर रही है, उतना आपका वेट होगा। ठीक है, टू बैग्स ऑफ सेम मास फील हैवियर और लाइटर बेस्ड ऑन ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी के हिसाब से अगर दो बैग हैं सेम मास के तो वो या तो हैवियर फील करेंगे या लाइटर बेस फील करेंगे ग्रेविटी के हिसाब से। वेटिंग स्केल, वेइंग स्केल शोज वेट बिकॉज ग्रेविटी पुल्स यू डाउनवर्ड। आप वेइंग स्केल पे खड़े होते हो ना, वजन करवाते हो अपना, इस पे खड़े होते हो तो ये आपको वेट दिखाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप इसके ऊपर खड़े हैं ना, ग्रेविटी आपको कितना खींच रही है डाउनवर्ड, तो वेइंग स्केल आपको वेट दिखाता है। आप अपना वेट बताते हो कि मेरा कितना है। सही है, तो ये हो गया मास और वेट में डिफरेंस। मास इज ऑलवेज कांस्टेंट एट एनी प्लेस। आप चाहे मून में चले जाओ या अर्थ में हो, आपका जो मास है वो कांस्टेंट रहेगा। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटी एट दैट प्लेस। यूनिट ऑफ मास जो है वो केजी है और यूनिट ऑफ वेट जो है वो न्यूटन है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि भाई मास को मेजर किया जाता है पेन बैलेंस या ट्रिपल बीम बैलेंस या लिवर बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से। वेट को जो है वो मेजर किया जाता है स्प्रिंग बैलेंस से। अब आ जाते हैं अपना न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये कह रहा है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू पुट अ बुक ऑन द बुक पुशेस द टेबल डाउनवर्ड। ठीक है, जब आप बुक रखते हो टेबल पे तो ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही होती है। ठीक है, द टेबल पुशेस बैक द बुक अपवर्ड, और टेबल उसको ऊपर खींच रहा होता है, ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही होती है। ठीक है, इसलिए ये कह रहा है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल रिएक्शन। अच्छा, व्हेन रॉकेट इग्निट्स इट्स फ्यूल बिहाइंड इट द एक्सपेंडिंग एग्जॉस्ट गैस पुशेस ऑन द रॉकेट कॉजिंग इट टू एक्सेलरेट। जब ये रॉकेट को आग लगा दी जाती है इसके फ्यूल को इसके पीछे से, तो जो इसकी गैस होती हैं वो उसको पुश करती हैं, रॉकेट को वो उसको पुश करती हैं, तो उस पुशिंग की वजह से ये रॉकेट आगे मूव करता है। ठीक है, गैस उसकी पीछे से पुश कर रही होती है तो ये आगे एक्सेलरेट करता है। तो एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
ये हो गए न्यूटन के तीनों लॉज यहाँ पर कंप्लीट।